गौतम बुद्ध का जीवन केवल एक धार्मिक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा मार्गदर्शक है जो आज भी करोड़ों लोगों को मानसिक शांति, सच्चाई और करुणा का मार्ग दिखाता है। उनका जीवन त्याग, साधना, ज्ञान और सेवा से भरा हुआ है। इस लेख में हम गौतम बुद्ध की पूरी जीवन यात्रा को सरल भाषा में जानेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में हुआ था। उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। वे शुद्धोधन और माया देवी के पुत्र थे और शाक्य वंश के राजकुमार थे। बचपन से ही वे अत्यंत बुद्धिमान और संवेदनशील स्वभाव के थे। उनके पिता ने उन्हें संसार के दुखों से दूर रखने के लिए राजसी सुख सुविधाओं में पाला। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर निकलते समय 4 प्रमुख दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति, एक तपस्वी साधु। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को यह सोचने पर मजबूर किया कि जीवन वास्तव में क्या है और दुख क्यों है। यही वह क्षण था जिसने उनके भीतर ज्ञान की खोज की ज्वाला जगा दी। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपने परिवार, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर संन्यास ले लिया। उन्होंने सत्य की खोज में तपस्या की और कई गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया। 6 वर्षों तक कठोर तप करने के बाद उन्होंने समझा कि अत्यधिक कठिन साधना भी बोध, ज्ञान नहीं दिला सकती। तब उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, जो ना अधिक भोग है न अत्यधिक तप, बस संतुलन है। सिद्धार्थ बोधगया पहुंचे और एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। वहां उन्होंने यह संकल्प लिया कि जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, मैं यहां से नहीं उठूंगा। कई दिनों की गहन साधना के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बन गए गौतम बुद्ध। बुद्ध अर्थात ज्ञानी। वह वृक्ष आज भी बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ गए और वहां उन्होंने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया, जिसे कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। इस उपदेश में उन्होंने बताया 4 आर्य सत्य। जीवन दुखमय है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा का अंत संभव है। 8 अंगों वाला मार्ग दुख से मुक्ति दिला सकता है। बुद्ध ने जिस मार्ग की शिक्षा दी उसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इस मार्ग से व्यक्ति आत्मज्ञान और अंततः निर्वाण प्राप्त कर सकता है। बुद्ध ने जाति, वर्ण और धर्म के भेदभाव को नकारते हुए सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का संदेश दिया। उनके उपदेश सरल भाषा में होते थे, जो आम जनता को आसानी से समझ आ सके। उनके शिष्यों में भिक्षु, भिक्षुणियां, गृहस्थ और राजा महाराजा भी शामिल थे। उनकी शिक्षाएं भारत से निकलकर श्रीलंका, थाईलैंड, जापान, चीन और विश्व भर में फैल गईं। गौतम बुद्ध के कई प्रसिद्ध शिष्य हुए, जैसे आनंद, उनके प्रिय शिष्य और सेवक महाकश्यप, ध्यान और तपस्या के लिए प्रसिद्ध सारिपुत्र, बौद्ध धर्म के महान वक्ता मोग्गलान, आध्यात्मिक शक्तियों के झाता। 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में अपना अंतिम उपदेश दिया, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। इसके बाद उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनका शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनके विचार और शिक्षाएं आज भी जीवित हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। तनाव और चिंता से मुक्ति के लिए ध्यान का अभ्यास करें, क्रोध, द्वेष और लालच को त्यागें, शांतिपूर्ण और करुणामय जीवन जिएं, स्वयं पर भरोसा करें, दूसरों को दोष न दें। उनकी विचारधारा ने पूरी दुनिया को अहिंसा, शांति और मानवता का मार्ग दिखाया। बुद्ध के कुछ प्रसिद्ध उपदेश, जो जैसा सोचता है वह वैसा बन जाता है। घृणा घृणा से नहीं, प्रेम से समाप्त होती है। मनुष्य स्वयं अपना उद्धारक है। गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा केवल ऐतिहासिक कथा नहीं है, बल्कि वह एक जीवन जीने की कला है। उन्होंने हमें सिखाया कि बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि अंतरात्मा की खोज से ही सच्चा सुख मिलता है। उनके सिद्धांत आज भी समाज को दिशा दे रहे हैं, और यही कारण है कि वे न केवल एक धर्म संस्थापक, बल्कि एक महान जीवन शिक्षक हैं।